कबीर परमेश्वर जी जो चावे सो कर दे सतगुरु, जो चावे सो कर ही 14 कोट दूत जम डर ही ऊत भूत जमत्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। पुण्यात्माओं, आप बालक हो, बिल्कुल अबोध हो, क्योंकि हमें ये तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं और हमने इसी जन्म और मरण के प्रोसीजर को सहर्ष अपना लिया, क्योंकि हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं था। और इसी अपने निर्वाह के पीछे और अज्ञानता के कारण कोठी बंगले मकान बनाने के उद्देश्य से एक दूसरे में माया के धनी बन करके महिमावान बनने के उद्देश्य से हम अपना जीवन नाश कर जाते रहे। पुण्यात्माओं, ये कोई जीवन है? यहाँ पर सुबह उठे, खाना खाया, फिर पेट के ही लिए, यानी इस शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, जीवित रखने के लिए इसी में डालो, इसी से काम लो, इसी में डालो, इसी से काम लो। सामने सो, सुबह उठो, सुबह उठते फिर लग जाओ, फिर पड़ जाओ, फिर उठ जाओ, फिर पड़ जाओ, और पता नहीं किस टाइम जीव की अचानक मृत्यु हो जाए। और जिस संपत्ति के जोड़न में सारा जीवन नाश कर दिया, वो तेरे साथ चला रही। ये मूर्ख बना रखा अपने को। परमात्मा कहते हैं, राम नाम कड़वा लगे मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। एक उदाहरण देते हैं जो दास को खटक रहा है और बहुत ही जीवित उदाहरण है आप जी के लिए बहुत सुधरने का। मेरे पूज्य गुरुदेव जी का आश्रम है तलवंडी भाई, जिला फिरोजपुर, पंजाब में। पूज्य गुरुदेव जी के सतलोक गमन के उपरांत ये दास वहाँ सत्संग करने जाता था सैटरडे संडे को, सैटरडे को वहाँ पहुँच जाते थे। तो वहाँ के जो भक्त थे, गुरुदेव के जो शिष्य थे, उनका कोई रिश्तेदार वहाँ कोई वृद्धा गुजर गई थी, बुढ़िया की मृत्यु हो गई थी। उसका शोक व्यक्त करने के लिए शुक्र को आया था। शनिवार को वो जाने लगा 4 बजे से शाम को। उन्होंने कहा कि आप जी आज रुक जाओ। सह परिवार था वो, 4 सदस्य थे घर, वो पति पत्नी, एक बेटा और एक बेटी। छोटी आयु के थे बच्चे, 10-12 वर्ष के आसपास। उनसे कहा कि आप आज रुको रात्रि में और सुबह सत्संग सुन के जाना। संडे को सत्संग होगा, रविवार को। उसने कहा नहीं, मुझे बहुत अनिवार्य है जाना, वहाँ चंडीगढ़ जाना है, मैंने बहुत अनिवार्य कार्य है, ज़रूरी काम है। उन्होंने कहा काम तो सारी उम्र ही करने होते हैं, आप सत्संग सुनो। वो कहता है सत्संग मैं सुनता ही रहता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि सत्संग ऐसा आपने नहीं सुना होगा जो सत्संग कल सुनोगे। वो कहने लगा नहीं नहीं, आपको नहीं पता, मैंने वहाँ पर एक अनुबंध करना है, एक एग्रीमेंट करना है किसी पार्टी से, और उसमें मुझे लगभग 5 लाख रुपए का बेनिफिट होगा। ये सन 1997 की बात है। 1997 के 5 लाख, आज के तो 50 लाख समझ लो। बहुत समझाया पर माना नहीं, चला गया। अंबाला के पास एक बजरी का भरा हुआ ट्रक खड़ा था, बजरी का भरा हुआ। वो किसी कारण से उसके डिफेक्ट हो गया था और उसको जैक लगा रखा था, पिछले व्हील निकाल रखे थे, जैक पर खड़ा था। और उसने तो उसमें वो 5 लाख दिखाई दे थे, कुछ ना दिखा आगे पाछे। और वो मारुति कार में 4 सदस्य थे। वह पूरी स्पीड से गाड़ी और ट्रक के नीचे घुस गई। वो ट्रक पड़ गया, लगते हैं पहले तो सब मर लिए होंगे झटके में,
और पूरे के पूरे गाड़ी समेत वहाँ दब गए उस ट्रक के नीचे और चारों मर गए। अब चाट ले उन 5 लाख के बेनिफिट ने सिर पर धर के नाच ले। भगवान बताते हैं राम नाम कड़ुआ लागे मीठे लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। पुण्यात्माओं, परमात्मा से डर कर जो प्राणी चलेगा, यदि वो नालायक आदमी रुक जाता रात को, उसकी वह बला टल जाती, भगवान का सत्संग सुनने को मिलता और कभी प्रेरणा भी हो जाती नाम से जुड़ने की। क्योंकि सत्संग में आने से हमारे अंतःकरण के मैल नाश होते हैं, हमारे ऊपर पाप चढ़े हुए होते हैं, जिस कारण से परमात्मा में अरुचि बन जाती है। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, जैसे जबर के बेगते भूख विदा हो जावे। जैसे मलेरिया जबर के व्यक्ति को भूख नहीं लगती, कुछ खाने की चेष्टा करता है, रोटी आहार प्रतिदिन खाने वाला पदार्थ भी कड़वा महसूस होता है, उसको देखने की भी रुचि नहीं बनती। काजू सेब संतरे भी उसको अस्वादिष्ट लगते हैं। पुण्यात्माओं, न काजू कड़वे हैं, न मनुखा दाख कड़वी है, ना वो आहार रोटी कड़वी है। उसके शरीर की व्यवस्था बुखार ने खराब कर दी। उस जवर के प्रभाव से उस व्यक्ति को वो स्वादिष्ट वस्तु भी कड़वी महसूस हो रही है। अब उसका ट्रीटमेंट क्या है कि कड़वी कुनीन ही खानी पड़ेगी, ना चाहते हुए फांकी मारनी पड़ेंगी उन कड़वी गोलियों की, और फिर वो जवर कम होगा। जितना जबर कम होता चला जाएगा उतना ही भूख लगती चली जाएगी। और पुण्यात्मा, एक दिन उसको इतनी भूख लगती है जब वो स्वस्थ हो जाता है, लुखी सूखी रोटी भी सब्जी भी ना हो कहता घर वालों को दे दे जैसी है, और खा जाता 3-4 रोटी बगैर किसी सब्जी आदि के स्वाद बनाए बिना ही खा जाता है, इतनी भूख लगती है। पहले उसको एक ग्रास भी मुख की तरफ करना दूभर हो गया था। इसी प्रकार परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जैसे पाप कर्मों के कारण आपकी आत्मा पर जवर हो गया, आप जी को ये राम नाम की इतनी मीठी वस्तु, इतनी स्वादिष्ट, ये आज कड़वी लगे, अच्छी नहीं लगती। इसका इलाज क्या है, उपचार क्या है कि आप जी ना चाहते हुए भी सत्संग सुनना पड़ेगा। मन नहीं मानता है क्योंकि वो तो जवर है, लेकिन जवर को उतारने के लिए रोटियों से भी कड़वी गोली खानी पड़ी, तो इसलिए आप जी ने सत्संग सुनना पड़ेगा, चाहे बैठ जा, जबरदस्ती बैठा रहे वहाँ पर। और फिर क्या होता है, ये परमात्मा की अमर वाणी है, और पूरे संत के द्वारा जब ये उच्चारण की जाती है उनका असर न्यारा होता है। एक आम आदमी तो रोज पढ़ रहे इन वाणियों ना, किससे का असर नहीं। अपने आत्मा एक तो राजा आदेश दे और एक व्यक्ति विशेष वही आदेश दे तो अप्लीकेबल नहीं हो सकता। एक समय एक रानी ने गुरु धारण कर रखा था, उसको ज्ञान बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया बेटी को। वो अपने पति से प्रतिदिन प्रार्थना करती थी कि नाम ले लो, ये राजपाट सदा नहीं रहेगा, सदा राजा नहीं रहोगे तुम। वो कहता था तू ले रही नाम है, मैं के न्यारा लूँगा, आप ले रही बस, घर में एक बहुत है। संत से सुने हुए ज्ञान से वो कहा करती थी, देखो जी मैं खाना खाती हूँ तो मेरा पेट भरेगा, आप खाओगे तो आपका भरेगा, तो आपने भी भक्ति करनी चाहिए। वो कहता फिर मैं लेता हूँ, सुबह उठकर राम राम करता हूँ और ओम जय जगदीश हरे की आरती गाता हूँ। तो उसने बताया जी ऐसे काम नहीं बनेगा। संत जी ने, गुरु जी ने बताया कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। राजा ने सोचा यार रोज कान खावे मेरे, इसके गुरुजी से ही डिस्कस करके आता हूँ मैं एक दिन, और उससे पूछता हूँ
कि क्यों दुनिया को मूर्ख बना रहे हो तुम, इनको बहका रहे हो अपने पैसे ऐंठने के लिए। भगवान न की तब बैठ कर बजले, घर पे भी तो भज सकते हैं। गुरु की आवश्यकता, इस उद्देश्य से उसने कहा अपनी पत्नी से, ठीक है मैं एक दिन तेरे गुरु जी से मिलना चाहता हूँ। रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि एक बार यूँ आ चला गया तो इसके 16 दिन आ जाएंगे, सुदन आ जाएंगे। राजा ने कहा मैं परसों चलूँगा। रानी ने अपने गुरुदेव से बताया। अब गुरुदेव तो जान उनको परमात्मा की कृपा होती है, वो समझ गए कि राजा कोई कुबद लेकर आवेगा ना, राजा की इतनी अच्छी किस्मत नहीं होती वो सत्संग में आ जाओ तो बकवादा में राजी रहा करे। क्यों उस समय उसका आगे पाछे 50-60 आदमी सलूट मारनी है, जी सर करनी है, उसने भगवान की आवश्यकता कतई नहीं होती, वो तो ज्ञान से पता लगता है। राजा आया और अच्छा आसन दे दिया गया राजा को। तो संत जी ने कहा कि आओ राजन, कैसे आगमन हुआ। राजा तो जिस उद्देश्य से गया था सीधा ही बोला कि आप क्यों इन भोले बालों को मूर्ख बना रहे हो, क्या गुरु बनाना आवश्यक है, भक्ति तो वैसे भी कर सकते हैं, क्यों दुनिया को मूर्ख बनाए बैठा है। तो संत ने सोचा कि अब मैं जय इसके प्रश्न का उत्तर नेगेटिव दे दूंगा, उसको तो नेगेटिव लगेगा, तो ये ना जाने के कुबद कर देगा। उसने कहा राजन अब तो मेरा भजन का समय हो गया है, मैं कभी आपके घर आऊँगा और आराम से बैठ कर डिस्कस करेंगे। राजा ने सोचा बहुत बढ़िया, वहाँ इसकी खूब खबर लूँगा, अच्छी तरह इसके कान खाऊँगा, सारी पूछ लूँगा इससे। कहने लगा ठीक है आप वहाँ जाना। यूँ कह कर राजा उठ कर चला। अब क्या हुआ, रानी को बता दिया अपनी शिष्या को, बेटी मैं इस परसों आऊँगा, राजा से मिलूँगा। उसने जाके घर बता दिया कि कल गुरुजी आएंगे मेरे। अब राजा बाहर बैठा सिंहासन के ऊपर नो सज दे के अपनी पूरी टौर दिखाने खातिर, आसपास सैनिक खड़े, बॉडीगार्ड, अंगरक्षक, नौकर। अब बाहर पहरेदारों से यानी नौकरों से बोल दिया गया कि एक संत आएंगे। रानी के जो संत हैं वो नौकर जानते थे क्योंकि रानी को साथ लेकर जाते थे रथ वगैरह में, कि उसको आने देना, रोकना नहीं। अब वो संत जी सीधे जा रहे थे, राजा बैठा सिंहासन पर, ऊंचे आसन पर, सैनिक खड़े थे। उस संत ने कहा कि सैनिकों इस राजा को अरेस्ट कर लो, जेल में डाल दो। अब वो उसके मुंह की तरफ देख रहे हैं कि यू क्या बकवास कर रहा है, और वो राजा भी देख रहा है कि अच्छा बकवास दिया आदमी, ये तो मेरे राज्य को हड़पना चाहता है। उस संत ने फिर कहा कि तुम्हें सुनाई नहीं देता, अरेस्ट करो इसको, गिरफ्तार कर लो इसको, ये बैठा सिंहासन पर। अब वो टस से मस नहीं हुए, वो आज्ञा का इंतजार कर रहे हैं, आदेश का, कि राजा क्या आदेश देता है, इसका बकलता रहा है। राजा ने कहा कि इसको अरेस्ट करो। इतना कहना ही था कि वो पकड़ ली बाजू दोनों तरफ से। अगला आदेश क्या होगा ये वो इंतजार कर रहे थे। तब वो संत कहता है कि राजन गराए आदमी की बेइज्जती नहीं करा करते, आप तो तू बुला कर आया मेरे को, राज मेरी बेइज्जती कर रहा है। राजा बोला तेरा दिमाग खराब हो गया, तो ये शब्द कैसे बोले कि इसको गिरफ्तार कर लो। उस संत ने कहा कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने आया हूँ कि गुरु के बिना क्या भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। राजा बोला कि ये कैसा तेरा उत्तर भाई, कि मैंने छुटवाते देख बनते हैं फिर बताऊंगा। तो उस राजा ने कहा छोड़ दो, उन्हें छोड़ दिया। अब संत ने कहा कि देखो राजन, जो शब्द मैंने बोले थे वही आपने बोले। मैंने इनसे बोला था राजा को अरेस्ट कर लो, ये टस से मस नहीं हुए, और आपने वही शब्द बोले थे इसको अरेस्ट कर लो। ये सभी गति में आगे और तुरंत मुझे गिरफ्तार कर लिया।
आपके वचन में शक्ति है, मेरे वचन में वो शक्ति नहीं है जो आपके में है। आपके आदेश लागू हो गया। इसी प्रकार आध्यात्मिक मार्ग में मेरे वचन में शक्ति है और मैं जो वचन दूंगा वो कार्य करेगा, और आप उसको कहते रहना वो कार्य नहीं करेगा। ठीक इसी तरह ये उदाहरण समझ ले। राजा की बुद्धि साफ होगी, नीचे उतर गया सिंहासन तक, चरण पकड़ दिए। तो पुण्यात्माओं, ऐसे जो साधना हम गलत भी करते हैं, अपने मनमुखी भी करते हैं, उससे भी लाभ नहीं होता। तो संत के वचन में शक्ति होती है और उस शक्ति से ही वो शब्द आपके अंदर काम करता है। जैसे जो औषधि होती है इंजेक्शन के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर दी जाती है तो वह काम करेगी, और बगैर सिरंज के वह अंदर नहीं जा सकती। तो ये समझो कि संत की वाणी सिरंज होती है, वो आपके अंतःकरण में इस मंत्र को प्रवेश करती है, फिर वो मंत्र आपके यहाँ कार्य करता है। इन्हीं मंत्रों को अन्य आदमी देता रहेगा, कोई लाभ नहीं होगा, अधिकारी है ही नहीं वो उसको देने का। तो इस प्रकार संत वचन की शक्ति से आपके अंदर भक्ति प्रवेश करते हैं, और फिर इस सत्संग के माध्यम से ये वाणी, अमर वाणी जो महापुरुषों ने बोली थी, उस वाणी को अधिकारी बोलता है तो वो आपके ऊपर असर करती है। वो ऐसे असर करती है जैसे किसी को सर्प डस जाता है, और उस सर्प के विष उतारने का एक मंत्र बोलता है गार्डू, वो सपेरा। तो उस समय वो व्यक्ति मूर्छित पड़ा होता है जिसको सर्प ने काट रखा है। उसको पता ही नहीं ये बोलने वाला क्या वाणी बोल रहा है, और उसको बार बार उच्चारण करने से कुछ समय के बाद उसमें हलचल होती है, विष उतर जाता है, और न उस वाणी को वो समझता है कि बोल क्या रहा है। तो पुण्यात्माओं, ठीक इसी प्रकार हमारे अंतःकरण, हमारी आत्मा पर पाप कर्मों का विष चढ़ा हुआ है। इन महापुरुषों की वाणी, सदग्रंथों की वाणी और अधिकारी के द्वारा बोली गई आपके ऊपर से वो कुछ ऐसे जो पाप होते हैं वाणी के पाठ, उच्चारण, श्रवण करने से ही कटा करते हैं। क्योंकि हम जब तक परमात्मा के चरणों में नहीं आते, सत्संग रूपी इस धोबी घाट पर हम नहीं आते, ये ड्राई क्लीन की शॉप समझ लो, यहाँ पर ड्राई क्लीन की दुकान है यहाँ। तो जब तक हम इसके संपर्क में नहीं आएंगे तो मैल कैसे समाप्त होगा? मैल समाप्त हुए बिना उज्जवल कपड़ा कैसे होगा?